अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम कार्बन की बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन पार्टिकुलरली इंक्लूड होता है और कार्बन को देखते हैं कि वो कैसे हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो अपना पार्टिसिपेशन करता है। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट आप देख सकते हैं। ग्राउंड स्टेट से मुराद है जब इसके इलेक्ट्रॉन अभी हाइपर नहीं हुए। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s में भी 2, इसी तरह से 2px में 1 और 2py में भी 1, लेकिन इसका 2pz ऑर्बिटल जो है वो b शेल का जो है वो एम्प्टी रहेगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जो ही इसको एक्साइट किया जाएगा, एक्साइट इसको कैसे, किसी हीट से, किसी शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक से इसको एक्साइट कर सकते हैं आप। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से शिफ्ट हो जाएगा 2pz में। तो इसके पास अनपेयर्ड जो है इसके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर इसके पास रह जाएंगे। अब 1s में से इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं शिफ्ट हुआ, इसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट 1s जो है वो न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है। तो न्यूक्लियस की इस पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो न्यूक्लियस इसको इजीली वहाँ से रिमूव नहीं होने देगा। तो इसलिए 1s में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब रहेंगे और न्यूक्लियस इसको पावर से जो है वो पकड़े रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रह गए हैं। तो इसकी मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की जो है वो सलाहियत रखता है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, जो सेकंड ईयर की बुक में डिस्कस की गई हैं। तो पहली टाइप है sp3। तो sp3 नेम से ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें 1s और 3p जो है वो हिस्सा लेंगे, नहीं कि इसमें एक एटॉमिक अनपेयर्ड s हिस्सा लेगा और 3 अनपेयर्ड p जो है वो पार्टिकुलरली हिस्सा लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये दिखाया गया है जी, ये 3p हिस्सा ले रहे हैं, एक s है और वो s कौन सा हिस्सा लेगा, यही 2s, ये 2s यहाँ पे है ये, और 3p है, px है, px जो है वो इस तरह की शक्ल है इसकी। तो ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकुलर है और ये थोड़ा सा जो है वो z एक्सिस पे होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो 3p और एक s जो है वो इसमें पार्टिकुलरली पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं जो बुक में लिखी गई है। 4 एटॉमिक, या sp3 के डेफिनेशन है स्टूडेंट, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर। वो कौन से, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक 2s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर, ये चारों मिलेंगे टू गिव राइज ए 4 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल। ये चारों मिलके एक नया हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी, जिसकी एनर्जी और शेप जो है वो सेम रहेगी। दिस मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइज। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को स्टूडेंट हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि चारों एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप मुख्तलिफ है, इन चारों की एनर्जी मुख्तलिफ है, ये चारों आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे और करने के बाद एक नया मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे जिसकी शेप और एनर्जी अपनी पेरेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ पेरेंट करें जिससे ये बना है। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है, मीथेन CH4, ये यही sp3 की एग्जांपल है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो ये sp3 के अकॉर्डिंग जो है इसमें एक s और 3p ने पार्टिसिपेट किया और बना हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल। इसकी शेप और एनर्जी अपने पेरेंट से बिल्कुल क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। अब sp3 की एग्जांपल हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास sp3 की एग्जांपल जो बुक में डिस्कस की गई है वो मीथेन है। तो मीथेन की पहले ग्राउंड स्टेट इसी तरह से लिखेंगे हम स्टूडेंट, इसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे स्टूडेंट। इसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा हिस्सा ले रहा है, एक 2s ले रहा है हिस्सा और 3p जो है इसमें पार्टिकुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अच्छा तो स्टूडेंट हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन के मालिक्यूल की डिस्कशन कर रहे थे कि मीथेन के मालिक्यूल में एक 2s और 3p जो हैं वो हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से होगा कि 2s सेंटर में आ जाएगा और यहाँ पे p के आप लूप देख सकते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 लूप हैं। तो इस तरह से ये 6 को अगर हम ड्रा करें तो यहाँ पे 4 मैंने ड्रा किए हैं, 2 जो हैं वो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे ड्रा किए हैं। उसकी वजह कुछ स्टूडेंट ये है, इसको देखिएगा ज़रा तवज्जो से, कि एक तो 2px हमारे पास था, एक उसमें ये चलेंगे इसको 2px आप कंसीडर कर लें, इस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। एक 2py इसको 2py कंसीडर कर लें, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। एक 2pz है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब इसका जो दूसरा लूप है उसमें के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, वो श्रिंक हो गया। इसी तरह से 2px का दूसरा लूप था, उसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, वो श्रिंक हो गया। इस तरह से 2py का दूसरा लूप था, इसको भी श्रिंक हो जाना चाहिए था, लेकिन इस श्रिंक इस वजह से नहीं हुआ कि 2s ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से चारों के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी एक, इसके पास और इसके पास। ये 2 लूप खाली थे क्योंकि लूप यहाँ पे कितने बनने चाहिए थे, 6। जैसे कि एक फर्स्ट लूप है, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है, ये चौथा लूप है, ये 5वां लूप है और ये 6ठा लूप है। तो 6 लूप स्टूडेंट बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने कितने बनाए, 4 लूप बनाए। उसकी वजह ये थी कि मालिक्यूल कौन सा है, CH4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजनें आनी है। तो 4 हाइड्रोजनें यहाँ पे इस तरह से 4 हाइड्रोजन्स अटैच होंगी, जो इसको क्या कर देंगी, पकड़ के चारों को, 4 लूप्स को क्या कर देंगी, अनपेयर से पेयर कर देंगी। अनपेयर से मतलब है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। तो 4 हाइड्रोजन आएंगे तो चारों को क्या कर देंगी, पकड़ के अनपेयर से पेयर में कन्वर्ट कर देंगी। तो इस तरह से 2s ने अपना इलेक्ट्रॉन एक y का जो लूप खाली था उसमें शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से चारों लूप्स में एक इलेक्ट्रॉन हो गया चारों के पास। चारों को हम क्या कहेंगे, अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और 4 हाइड्रोजन लगे, जो ही हाइड्रोजन लगेंगे, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं कि 1 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1, ये आप सब जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर। इस तरह से ये चारों लूप जो हैं पेयर हो जाएंगी और 2 लूप हमारे जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि वो श्रिंक किस वजह से होंगे, रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पर ये जो लूप था, ये इन दोनों ने इसको रिपेल किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं था, ये श्रिंक हो गया, बिल्कुल छोटा सा हो गया। इस तरह से ये लूप भी बड़ा था, लेकिन ये दोनों के दरमियान श्रिंक हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया। तो इस तरह से ये चंद सेकंड्स में, यानी कि जो ही हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, चंद सेकंड में ये स्टेबल शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो ये स्टेबल शक्ल है CH4 की, ये इस तरह से आपने याद करनी है और ड्रा करनी है। तो इसमें आपने जो बात इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 109.5 का होगा और इसके 4 कोने हैं, 1 2 3 4। तो 4 कोने होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस मालिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी, जैसे कि sp3 यहाँ पे दिखाया गया कि ये s लूप है, हमारे पास s ऑर्बिटल है और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो देख सकते हैं अब 6 लूप है। तो ड्रा करते वक्त भी यहाँ पे 6 ही बनने चाहिए थे, लेकिन कितने बने हैं, 4। तो 2 क्या हो गए स्टूडेंट, श्रिंक हो गए हैं, वो रिपल्शन की वजह से श्रिंक हो गए, उनमें इलेक्ट्रॉन कोई नहीं था। इलेक्ट्रॉन कोई ना होने की वजह से ये देखें जैसा कि ये श्रिंक हो गए हैं। तो चारों में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसा कि ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से देख सकते हैं, चारों के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन की तरफ से आया, तो ये फौरी तौर पे क्या हो गए, पेयर्ड हो के इन्होंने अपनी शक्ल जो है वो स्टेबल इख्तियार कर ली। तो जितनी देर तक किसी भी लूप में अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता तो ये मालिक्यूल अनस्टेबल रहना था। जो ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो ये मालिक्यूल जो है वो फौरी तौर पे स्टेबल हो गया। तो इस तरह से sp3 के जो है वो हमारे पास CH4 एग्जाम्पल बचती है। एक और दूसरी एग्जाम्पल दी गई है ईथेन मालिक्यूल की।
तो ईथर मालिक्यूल में कार्बन 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 स्टूडेंट 4 बॉन्ड बनाती है। ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि आप देख सकते हैं कार्बन में अनपेयर्ड कितने हो गए हैं? 4। तो 4 ही बॉन्ड कार्बन बनाएगी। तो अनपेयर्ड 4 होने की वजह से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला sp3 की एग्जांपल हमारे पास ईथेन। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और बाकी कार्बन के बॉन्ड किसके साथ हैं? इस कार्बन का एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ है 1 हो गया, एक इस हाइड्रोजन के साथ है 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4 हो गए। इसी तरह से इस कार्बन का एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और बाकी 3 हाइड्रोजनों के साथ है, तो दोनों कार्बनों के 4 बॉन्ड हो गए। तो इसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। जैसे इस ये वाला स्ट्रक्चर है, इसी को आप यहाँ से पकड़ के ऐसे कर लें, ये इससे है, और इसी को आप पकड़ के कुछ ऐसे ड्रा कर लें, तो कुछ ऐसे ही होगा स्टूडेंट। 2s है, 2s सेंटर में आ गया। लूप हमारे पास कौन से थे? px, py, pz, तीनों में क्या था? एक एक इलेक्ट्रॉन। लो जी, ये px था, ये py है और pz है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की वजह से आ गया, क्योंकि ईथेन का फार्मूला स्टूडेंट होता है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कार्बन कार्बन में डबल सिंगल बॉन्ड और कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन है? 3। तो तीनों हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये लूप भी पेयर हो गया। इस हाइड्रोजन ने इस लूप को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी पेयर हो गया, और इस तरह से ये भी अनपेयर से पेयर हो गया। अब 2s ने मैंने पहले कहा था कि अपना इलेक्ट्रॉन जो खाली लूप है उसको शिफ्ट करेगा। बाकी 2 लूप यहाँ पर भी स्टूडेंट श्रिंक हो के बिल्कुल छोटे छोटे रह जाएंगे। तो वहाँ पर पिछले मालिक्यूल में मीथेन में तो 4 हाइड्रोजनें थी और एक हाइड्रोजन इधर आ गई थी, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। एक लूप इसका खाली रहेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो ये एक लूप खाली हो गया। ये एक मालिक्यूल है CH3 का, इसी तरह से दूसरा मालिक्यूल सेम इसी तरह से यहाँ पे ड्रा कर लिया, ये भी इसका लूप खाली है जी। तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एक एक हाइड्रोजन आ गया और ये अनपेयर से पेयर हो गए 4 तीनों लूप। अब ये लूप जो है दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मैं सीधा बनाऊंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से जो है ये दोनों आपस में अटैच होंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों क्लॉकवाइज होंगे तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकेंगे, ओवरलैपिंग नहीं कर सकेंगे। तो ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो, एक ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी। जैसे देखें तो हर लूप में मैंने इलेक्ट्रॉन को एक क्लॉकवाइज बनाया, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज बनाया, अदरवाइज ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। लीजिए ये दोनों लूप खाली थे, इनका भी दिल चाह रहा था कि हम भी अनपेयर से पेयर हो जाएं और स्टेबल हो जाएं, क्योंकि जब तक ये अनपेयर रहेंगे स्टेबल नहीं रहेंगे। तो जो ही ये ओवरलैप करेंगे तो ये अनपेयर से पेयर हो जाएंगे। इस तरह से मालिक्यूल जो है वो स्टेबल कन्फिगरेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से मीथेन का मालिक्यूल जो है ये आप देख सकते हैं, ईथेन का मालिक्यूल तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये हेड टू हेड स्टूडेंट ओवरलैपिंग हो रही है सामने सामने से, तो इस तरह से यहाँ पर इस कार्बन के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, और बकाया बॉन्डिंग इसकी किसके साथ हो जाएगी? हाइड्रोजन के साथ। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इस तरह से कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक एक लूप ने आपस में ओवरलैप, हाँ 2-2 करते तो 2 बॉन्ड बन जाते। अगर हमारे पास एग्जांपल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो डेफिनेशन में sp2 की कैसे होगी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s and 2p atomic orbitals having different shape and energy intermix to give a new hybridized atomic orbital having डिफरेंट शेप एंड एनर्जी फ्राम इट्स पेरेंट्स। यानी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनकी शेप और एनर्जी मुख्तलिफ है मिलने से पहले, लेकिन मिलने के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो एक नया मालिक्यूल जनरेट करेंगे जिसकी शेप और एनर्जी अपने पेरेंट से जिससे वो बना है वो क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है स्टूडेंट आ जाती है ईथीन। ईथेन में सिंगल बॉन्ड है, नेम्स की वजह से ईथीन में अब डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कार्बन उसी तरह से 4 बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, ये देख सकते हैं आप 2 बॉन्ड।
इसके दो अगले बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। इसी तरह से इस कार्बन के 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ है। इसी तरह से इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए। तो हम इस अकेले इस मालिक्यूल CH2 की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा सेम वही इसका स्ट्रक्चर होगा। जो देखते हैं जी, क्या हमने CH2 का स्ट्रक्चर ड्रा किया। ये CH2 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्टूडेंट। 2s सेंटर में आ गया। उसी तरह से लूप हो गए। तो 2 लूप अनपेयर्ड थे, एक में हाइड्रोजन आ गई, दूसरी में भी हाइड्रोजन आ गई। इसी तरह से इसका एक 2s ने एक इलेक्ट्रॉन एक खाली लूप में इधर भेज दिया। एक लूप था वो Y वाला था, वो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। एक लूप इसमें से सिर्फ, क्योंकि 6 लूप बनने चाहिए था लेकिन यहाँ पे 5 है, एक लूप इसका यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा रिपल्शन की वजह से। एक मालिक्यूल CH2 की डायग्राम, ये दूसरे की डायग्राम। इसी तरह से ये दोनों लूप आपस में, ये भी पेयर आप एक दूसरे को अनपेयर से पेयर करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग सामने सामने से हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। इस वजह से स्टूडेंट ये बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये Y वाले में और ये एक इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट ये याद रखिएगा हमेशा PX जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, PY और PZ ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हमारे पास PY है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ऊपर। इसी तरह से PY का इलेक्ट्रॉन दूसरे लूप में नीचे आपने लिखना है, क्लॉकवाइज लिखना है, इलेक्ट्रॉन एक एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। जैसा कि आप किसी चीज़ को सामने से पकड़े तो ज़्यादा मजबूती से पकड़ सकते, किसी चीज़ को पीछे से पकड़ें तो आप उसको उतनी ज़्यादा पावर से मजबूती से नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बिल्कुल आमने सामने से हो रही है, तो ये बॉन्ड काफ़ी मजबूत होगा और ये बॉन्ड स्टूडेंट बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये ओवरलैपिंग बैक साइड से हो रही है तो ये बॉन्ड इतना मजबूत नहीं बनेगा और ये बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। इस तरह से ये इथेन का स्ट्रक्चर आपके पास है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, वो ऊपर वाला पैरेलल ओवरलैपिंग से बना है, ये पाई बॉन्ड होगा। इस तरह से मालिक्यूल जो है उसमें इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो एंगल है वो 120 का होगा और ये मालिक्यूल जो होगा इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राई एंगल ज्योमेट्री होगी। इस तरह से जी अगला जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 की जो है ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये इथेन के स्टूडेंट ये डायग्राम है जो पीछे दिखाई गई है। तो इसी तरह से स्टूडेंट जो है इथेन की ये दिखाई गई है, ये sp2 है, वो इथेन sp3 के अकॉर्डिंग था, ये sp2 के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास है। इसी तरह से जी नेक्स्ट जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डेफिनेशन भी वही होगी कि हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 1p atomic orbitals having different shape and energy are intermix or overlap or create a new hybridized atomic orbital having different shape and energy from its parents is called sp hybridization। सेम वही वाली, लेकिन वहाँ पे फ़र्क सिर्फ यहाँ पे कर देना है कि यहाँ पे एक 1s और 1p इन्वॉल्व हो रहा है। इसके एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास अल्काइन है और अल्काइन का फार्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड बने, ये और कार्बन का एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ आएगा। तो इसकी डायग्राम को हम देखते हैं कि अल्काइन के डायग्राम स्टूडेंट ये इसी तरह से है, 2s सेंटर में आ जाएगा, इसके लूप 6 ही बनेंगे, लूप बढ़ते चले जाएंगे जो जो हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें एक लूप जो है वो हाइड्रोजन के साथ बिजी हो जाएगा, बकाया लूप जो है हमारे पास जो है वो स्टूडेंट कितनी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन पीछे बच जाती है ना, एक तो इस हाइड्रोजन के साथ पेयर अप हो गया कार्बन का, बाकी 3 बचे। एक इस लूप में लिख लिया, एक जो है सामने वाले लूप में ये PX है इसमें लिख लिया, एक PY में लिख लिया और एक PC में लिख लिया। सेम इसी तरह से दूसरा मालिक्यूल यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, इसका Y का इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखा है तो दूसरे में Y का इलेक्ट्रॉन नीचे लिखना है और एंटी क्लॉकवाइज लिखना है क्योंकि ओवरलैपिंग पैरेलल होगी। इसका इलेक्ट्रॉन इसी तरह से सामने लिखेंगे लेकिन ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। Z का इलेक्ट्रॉन इधर क्लॉकवाइज लिखा है तो ये Z का दूसरा लूप है, तो दूसरी डायग्राम में मैं जैसा कि इसमें मैं ये इलेक्ट्रॉन इधर लिखने के बजाय ऊपर लिखूँगा, जैसा कि ये स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और इसका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा हमारे पास। तो इस तरह से स्टूडेंट इनके दरमियान हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये आपस में मिलेंगे तो ये
हेड टू हेड मिल रहे हैं बिल्कुल सामने सामने से, तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये ऊपर और नीचे से मिल रहे हैं तो एक पैरेलल ओवरलैपिंग है, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ये भी घूम के इसके साथ जो है ओवरलैपिंग करेगा इस मॉलिक्यूल के साथ, तो ये भी जो है ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, तो ये भी बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। इस तरह से दो कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ तक 90 का एंगल है और इससे अगले 180 का एंगल है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पे कौन सा एंगल हो गया 180 का। इस तरह से ये जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी होगी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म की पीछे भी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। द कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमरिज्म। कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ हो तो इसको हम आइसोमरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंगल कार्बन से लेके मिलियंस ऑफ कार्बन तक जाते हैं। तो देखते हैं जी कि मीथेन हमारे पास जो है ये सिंगल कार्बन कंपाउंड है और इसका कोई भी आइसोमरिज्म नहीं है, क्योंकि आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसका स्ट्रक्चर हम चेंज कर ही नहीं सकते, इसका कोई भी आइसोमरिज्म नहीं है। इसी तरह से दो कार्बन वाले ईथेन कंपाउंड है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहना लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होना। स्ट्रक्चर मैंने एक इसका लिख कर देखा तो कोई फ़र्क नहीं आया, तो बस ये कि हॉरिजॉन्टल था, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया ऊपर की तरफ, तो इसका ये भी आइसोमरिज्म नहीं बनता। ये प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन है, तो हम इस कार्बन को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा लेंगे तो तब भी इसका ये भी कोई भी आइसोमरिज्म नहीं है, कोई भी कंपाउंड नहीं है। तो 3 कार्बन तक स्टूडेंट कोई भी आइसोमरिज्म हमसे जनरेट नहीं हो सका। तो इसका मतलब है कि कौन से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आइसोमरिज्म की एबिलिटी रखती हैं। तो हमें पता चला कि 4 कार्बन तक जो कंपाउंड है वो आइसोमरिज्म की एबिलिटी रखती हैं कि 4 यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 4 कार्बन हों वो ही हाइब्रिडाइजेशन आइसोमरिज्म की करने की एबिलिटी रखती हैं। 3 तक जो है उसमें उनमें कोई भी आइसोमरिज्म की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो हमारे पास 4 कार्बन वाले कंपाउंड जो हैं ब्यूटेन है, आप देख सकते हैं 4 कार्बन है। हाँ, इसको मैं यहाँ से तोड़ के यहाँ पर नहीं लगा सकता, सेंटर में लगाऊंगा, तो सेंटर में लगाया। बाकी आपने 4 बांड पूरे कर देने हैं कार्बन के, तो सेंटर में लगाया तो एक ब्रांच बन गई, एक ये तीसरी हमारे पास एक ब्रांच बन गई। इस पूरे 3 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ एक ब्रांच क्रिएट होगी। अब 4 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब है इसको लंबा जितना मर्जी कर सकते हैं, 5 कर देंगे तो पेंटेन हो जाएगा, 6 कार्बन कर देंगे तो हेक्सेन। तो इस तरह से इसका नेम तब्दील होता चला जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करके यहाँ पे लगा दिया, तो इसका नेम चेंज हो गया आइसोब्यूटेन। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। दोनों में कार्बन जो है वो 4 हैं और हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कितने 3, 5, 7 और 3, 10। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से दूसरे का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं, तो इसमें भी कार्बन जो है वो 4 है और हाइड्रोजन आप गिन सकते हैं 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम रहा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों का मुख्तलिफ होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे आइसोमरिज्म के कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो जिनमें 5 कार्बन होंगे तो स्टूडेंट उसके आइसोमरिज्म 3 तक चले जाएंगे। 6 वाले होंगे तो और बढ़ते चले, जो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे आइसोमरिज्म की एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, उतने कंपाउंड का आइसोमरिज्म ज़्यादा होगा। जिसमें 30 कार्बन होंगे उसके 4 बिलियंस आइसोमरिज्म होंगे। तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उनमें आइसोमरिज्म की बर्न करने की एबिलिटी भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आइसोमरिज्म की वजह से हम जो है वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड साइंटिस्ट ने खुद से प्रिपेयर किए हैं। कैसे किए हैं कि इसी को यानी कि इस ब्रांच को यहाँ से ब्रेक डाउन करके रिएक्शन के ज़रिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन तो यहाँ पे शिफ्ट किया गया तो एक नया कंपाउंड जनरेट हो गया। इसकी प्रॉपर्टी इससे जो है वो मुख्तलिफ होंगी 100%। इनके दोनों के यूजेस फिर हमारे पास मुख्तलिफ होंगे। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही करते हैं कि एक ग्रुप को ब्रेक डाउन करके वहाँ पर दूसरा ग्रुप शिफ्ट कर देते हैं, दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट कर देते हैं और तरह तरह के हम नए नए कंपाउंड जो है वो जनरेट कर लेते हैं। और उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं आइसोमरिज्म के, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट आइसोमरिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए
जो है वो वेट करें, फिर अल्लाह इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर फिर स्टार्ट करें।